यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स, आखिर क्या है ये यूनिवर्स? आजकल इंडियन सिनेमा में हर किसी फिल्म मेकर और प्रोडक्शन हाउस को अपना ही एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की चुल हो रही है। और इनकी मूवीज को देखकर तुम ये इजीली समझ सकते हो कि कहां से इनके अंदर ये सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का कीड़ा फड़फड़ा रहा है। और ना तो कोई इनका यूनिवर्स सेंस बनाता है, ना ही इनके कैरेक्टर्स और ना ही इनके कैरेक्टर्स की स्टोरी। अरे सिनेमैटिक यूनिवर्स है या खिचड़ी कि 4 पॉपुलर एक्टर्स, 2 बिकिनी शॉट्स, कुछ इररिलेवेंट एक्शन सीन्स, नॉस्टैल्जिया स्वाद अनुसार और थोड़े से अननेसेसरी कैमियोस। लो खिचड़ी तैयार। आई मीन सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे इसी टॉपिक पर डिस्कशन किया जाए अबाउट व्हाई इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस डोंट मेक सेंस एंड व्हाई आर दे स्ट्रगलिंग टू मेक गुड मूवीज। सो वेलकम टू सिनेपियस। ईयर 2019 के बाद से सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो बूम हुआ है उससे तो हम सभी अवेयर हैं। और फिर इस ट्रेंड को फॉलो करने से इंडियन डायरेक्टर्स क्यों पीछे हटे? जब हॉलीवुड में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी ग्रेट स्टोरी टेलिंग और मैसिव बजट की मूवीज से मोटा पैसा बना रहा था, तब कुछ इंडियन डायरेक्टर्स ने भी अपना दिमाग लगाकर एक सेकंड तब कुछ इंडियन डायरेक्टर्स ने अपना दिमाग साइड में रखकर सोचा कि क्यों ना हम भी अपना एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएं जो किसी को समझना है और जो कि उतना ही सेंस बनाए जितना कि हमारे प्रिय मित्र मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर। तो आओ देखते हैं कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। सिनेमैटिक यूनिवर्स वर्ड सुनने में तो बड़ा ही कूल लगता है, बट इन इंडिया इट्स ऑफन जस्ट अ मार्केटिंग ट्रिक जहां ऑडियंस को फूल समझा जाता है। तुम देखोगे कि कैसे इन यूनिवर्स की फिल्मों की इनिशियल हाइप तो दिवाली के उस रॉकेट की तरह होती है जिसे दुकानदार तुम्हें बेचता तो है ब्रह्मोस मिसाइल बताकर, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस के टाइम पर हर बार ये 100 मीटर का डिस्टेंस भी तय नहीं कर पाता। इंटू सिनेमा हमेशा से ये कहा जाता है दैट इट इज अ डायरेक्टर्स मीडियम। डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, बट अगर कैप्टन ही चूतिया हो तो शिप तो डूबेगा ही ना। एंड आई डोंट वांट टू ड्रैग एनीवन्स नेम, बट यू नो कि कैसे आजकल डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन हाउसेस कैसे ए लिस्ट एक्टर्स की पॉपुलैरिटी का यूज करके इन बिग बजट अननेसेसरी सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज को बैंक करते हैं। एंड मूवी को ओवर हाइप करने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स को तो ले लिया जाता है, बट इन रियलिटी व्हेन यू वॉच द मूवी यू सी द मीडियोक्रिटी एंड रिपीटेशन ऑफ द सेम ट्रोप, जहां किसी भी यूनिवर्स में कोई भी कैरेक्टर कभी भी एंट्री कर जाता है, फिर चाहे उस मोमेंट या सीन में उस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट हो या ना हो। एंड फिर स्टार की स्टार पावर भी कम पड़ जाती है बिकॉज ऑडियंस कोई भी कनेक्शन फील ही नहीं कर पाती। हाँ, मसाला मसाला बोलकर पैसे तो कमा जाती है, पर मेरे जैसे भी कुछ होते हैं जिन्हें ऐसी मूवीज देखने के बाद लगता है पैसा बर्बाद पहन। और फिर चाहे ये कितने ही बड़े स्टार्स ले आए या जितना चाहे नॉस्टैल्जिया चिल्ला ले, एट द एंड इट फील्स बेसलेस। एंड वंस अ लेजेंड सेड, छट्टी को कितना भी चीनी में घोल दो वो कभी मफिन नहीं बनेगी। You know what the biggest flaw with the Indian cinematic universes is? कि यहाँ मेकर्स ब्रांडिंग को ही वर्ल्ड बिल्डिंग समझ लेते हैं। एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का मतलब वो नहीं होता कि कुछ पॉपुलर एक्टर्स और कैमियोस डालकर ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जाए। बजाय इसके एक सिनेमैटिक यूनिवर्स वो होता है जहाँ डिफरेंट मूवीज की स्टोरीज एक दूसरे से ओवरलैप करें या उस यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के बीच कुछ इंटरकनेक्शन फील हो। इवन इनमें से किसी एक मूवी के इवेंट का इफेक्ट उस यूनिवर्स की दूसरी मूवी पर भी पड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन लोकी सीजन 1 व्हेन सिल्वी किल्स ही हू रिमेन्स, जो कि कैंग का ही एक वेरिएंट होता है, जिसके बाद कई सारी टाइमलाइंस ओपन हो जाती हैं एंड लेटर ऑन हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है मल्टीवर्स से, जिसका इफेक्ट हमें इसके बाद की मूवीज लाइक नो वे होम, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड क्वांटम मेनिया में तो देखने को मिलता ही है और शायद फ्यूचर की मूवीज में भी देखने को मिले। बट हमारा वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स, रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स और भी कुछ जो बनते बनते रह गए, इन्हें मार्केट तो किया जाता है यूनिवर्स का टैग लगाकर, बट इनके यूनिवर्स की सिंगल मूवी भी स्टैंड आउट नहीं कर पाती। एंड जहां एमसीयू एंड डीसी की मूवीज मोस्टली फोकस करती हैं लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स पर एंड इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग पर, वहीं इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में एक मूवी शुरू होती है और एक खत्म हो जाती है, बट ना ही इनकी स्टोरीज का कोई रिलेशन होता है और ना ही कहीं कोई इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट का तो पता नहीं, बट इनफैक्ट जरूर होता है। कुछ पंची लाइंस, कुछ स्लो मोशन एंट्रीज और इलॉजिकल एक्शन सीन्स। अरे इतना पैसा लगाकर कम से कम एक्शन तो अच्छा कर लो यार। और इन बिकिनी शॉट से न जाने इनका क्या ऑब्सेशन है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। जब तक हमारे फिल्म मेकर्स ये मीडियोकर ट्रोप्स बंद नहीं करते, वी वोंट सी द ऑथेंटिक कंटिन्यूटी। और इन सो कॉल्ड यूनिवर्सेस में ऐसे मैसी एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे, बट एमसीयू एंड डीसी जैसे कल्चरल मोमेंट्स हमें कभी देखने को नहीं मिलेंगे। एक अच्छा सिनेमैटिक यूनिवर्स ओवरनाइट नहीं बन सकता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, गुड स्टोरीज एंड अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। फॉर एग्जांपल एमसीयू, डीसी और अगर हैरी पॉटर को भी इंक्लूड कर लें तो इनके पास ऑलरेडी एक बेस था जिन्हें अडेप्ट करते समय डायरेक्टर्स को आइडिया था कि किस तरह के कैरेक्टर्स उनके पास हैं एंड किस डायरेक्शन में इनकी स्टोरी लाइन मूव करेगी। लाइक एमसीयू इज हेवीली बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स जो कि 1930s टू 1940s में स्टार्ट हुई थी, एंड डीसी यूनिवर्स फ्रॉम डीसी कॉमिक्स जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, एंड सेम गोज विद द
हैरी पॉटर्स विजार्डिंग वर्ल्ड, जो कि जेके रोलिंग की बुक से अडेप्ट किया गया था। पर इन यूनिवर्सेस में ना तो हमारे पास किसी भी तरह का बेस है और ना ही गुड स्टोरी टेलिंग। अनदर थिंग इज कॉन्सिक्वेंसेस। यूनिवर्स की अगर हर इवेंट अपकमिंग स्टोरी से कनेक्टेड हो तो ऑडियंस के लिए इजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स कनेक्शन विद द यूनिवर्स। फॉर एग्जांपल इन आयरन मैन 1 जब टोनी स्टार्क अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, तब उस मोमेंट से उसने सारे एमसीयू की ट्रेजेक्टरी को रीशेप कर दिया था। एंड ऑडियंस को नहीं चाहिए अननेसेसरी कैमियोस और एक्शन सीन्स। दे इन्वेस्ट इन पीपल, दे इन्वेस्ट इन द डेप्थ ऑफ द कैरेक्टर, जो कि हमें दिखती है टोनी स्टार्क, स्टीव रॉजर्स एंड ब्रूस बैनर जैसे कैरेक्टर्स में। एंड जब ऐसे कैरेक्टर्स की पर्सनल जर्नी से तुम कनेक्ट हो जाते हो तो यूनिवर्स अपने आप जिंदा फील होने लगता है। एंड यही डेप्थ ऑफ कैरेक्टर तुम्हें बहुत ही अच्छे और डिटेल्ड वे में देखने को मिलती है इन लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। फिर चाहे वो कैथी का दिल्ली हो, जो सालों बाद जेल से रिहा हुआ है एंड अपनी बेटी से मिलने जाने वाला है। बट द ऑब्स्टेकल इज कि अब पहले उसे इन बेहोश पुलिस ऑफिसर्स को तो हॉस्पिटल तक पहुंचाना ही है, बट उन गुंडों से भी निपटना है जो कि इन पुलिस ऑफिसर्स को रोकना चाहते हैं। एंड सेम गोज इन विक्रम मूवी। इवन उसमें भी तुम्हें हर कैरेक्टर की डेप्थ शो होती है, फिर चाहे वो अमर हो, विक्रम हो एंड इवन संदनम। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर तुम हर कैरेक्टर से कुछ ना कुछ कनेक्शन फील कर पाओगे। एंड अभी यही एक यूनिवर्स है जिसमें हर एक कनेक्शन काफी स्मूथ फील होता है, ना कि फोर्सफुली। ऑल्दो इस यूनिवर्स की अभी तक 3 ही मूवीज आई हैं, बट इट इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड सिनेमैटिक यूनिवर्स इन इंडियन सिनेमा। बट लगता है अब इसे भी किसी की नजर लग चुकी है, क्योंकि लोकेश अभी इस यूनिवर्स को नहीं कोई और ही प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दे रहा है। कोई उसे याद दिलाओ भाई कि हम इधर बहुत आशा लगाए बैठे हैं। ऑन द अदर साइड मैड डॉग सुपरनैचुरल यूनिवर्स इज आल्सो किलिंग इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस, बिकॉज इनकी यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी आई थी स्त्री इन 2018, जिसे हॉरर कॉमेडी कहा गया था। बट उसके बाद से इनकी जो भी मूवीज आई है उसमें हॉरर एंड कॉमेडी दोनों कम ही लगने लगा है। स्टिल इनकी यूनिवर्स की मूवी एंटरटेन तो करती है एंड दिस यूनिवर्स हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एंड इनकी यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी है थामा, सो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये कितना सेंस बनाएगी एंड कैसे रीशेप करेगी इस यूनिवर्स को। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द सो कॉल्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स ट्रेंड, जो कि अब मेन स्ट्रीम बन चुका है, जहां डायरेक्टर सिर्फ सिनेमैटिक यूनिवर्स का टैग लगाकर हमें कुछ ऐसी मूवीज बेचना चाहते हैं which literally make no sense। बट वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी मूवीज भी हैं जो काफी पोटेंशियल रखती हैं टू बी अ गुड सिनेमैटिक यूनिवर्स which we may see in the future। तो इस पर तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं, प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।